सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लगातार दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं जिले की मीरगंज स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र की, जहां की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। यह स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली एवं उपेक्षा पर आंसू बहा रहा है। फिर चाहे डॉक्टर्स चेंबर हो या दवा वितरण केंद्र या फिर जांच घर, हर तरफ छतों से पानी टपक रहा है और दीवार तथा छत से सीमेंट का पपड़ी गिरता रहा है। यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर्मी भी हमेशा में ही नजर आ रहे हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र के छत पर गिरा एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाता, 24 घंटे अंदर ही टपकता रहता है, जिससे सरकार द्वारा लगाए गए महंगे उपकरण एवं दवाएं भी खराब होते जा रहे हैं। करीब 2 लाख से भी ज्यादा की आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेबर रूम तो बनाए गए हैं, लेकिन गंदगी का आलम यह है कि स्वास्थ्य आदमी भी संक्रमित हो जाए। स्थिति आपकी आंखों के सामने है। बिहार सरकार के सभी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं दावों को मुंह चिढ़ा रहा है यह स्वास्थ्य उपकेंद्र। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि कई बार पत्राचार के माध्यम से आला अधिकारियों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा आपके सामने है। ये स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति काफ़ी जर्जर है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों का करना पड़ता है? अब इसकी स्थिति तो इतनी जर्जर है कि इसके इलाज की स्वयं आवश्यकता है। आप तो देख ही रहे हैं, आपने यहाँ वीडियो शूट किया है। एक आम आदमी यहाँ अपने परेशानियों को दूर करने आता है और मरीज को लेके आता है और वो खुद वो मरीज बन के जाता है। यहाँ के हालात ये हैं कि एक इंजेक्शन को छोड़कर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर दवा जो उपलब्ध है बेचारे दे देते हैं। जो यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो प्रभारी चिकित्सक हैं, वो कितनी बार लेटर लिख चुके हैं जिला पदाधिकारी को। जिला पदाधिकारी ने यहाँ सबके सामने नगर कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया कि इसके बारे में आप प्लान कीजिए और इसको जल्द से जल्द ठीक कराइए। लेकिन यस सर, नो सर, यस सर, यहाँ बधाइयों का ताता एक दूसरे को देना है, लेकिन मुख्य जो कार्य है उसको नहीं करना है। प्रसव का भी काफ़ी यहाँ पर समस्या आती है। प्रसव का जो रूम है वो भी काफ़ी ख़राब है। सबसे बुरी स्थिति तो आप देख रहे होंगे कि प्रसव के लिए जो रूम है उसमें इतनी गंदगी है कि इन्फेक्शन होने का डर है। जो बच्चा जन्म लेगा वो इन्फेक्टेड हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितनी आवश्यकता होती है। जो स्टेरलाइज करने की सामान है यहाँ पर स्टेरलाइज करने का, उसको खुद उस डब्बे को खुद स्टेरलाइजेशन की जरूरत है। इतना बुरा हाल है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर। चारों तरफ जंगल है। सबसे खतरनाक तो यहाँ सांप निकलते रहते हैं, बिच्छू निकलते रहते हैं, और बारिश अभी बंद है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ 2-2 फीट पानी लगा रहता है। खुद प्रभारी साहब पानी में पैर करके आते हैं अंदर। सोचिए, यहाँ जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए शौचालय तक नहीं है। जो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ काम करते हैं या तो अपने घर से पानी लाते हैं या आस पड़ोस के लोग उनकी मदद कर देते हैं। शौचालय जाना हो तो किसी घर चले जाते हैं। अब इतनी बुरी स्थिति है, एक बिल्डिंग है, वहाँ शौचालय तक नहीं है। सोचिए, जो इलाज कराने आते हैं मरीज, उनके खासकर महिला मरीजों को, और जो महिला स्वास्थ्यकर्मी यहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना पीड़ादायक है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि खुले में शौच से मुक्ति हो, क्या मुक्ति होगी जब सरकार की यही स्थिति होगी। काफ़ी दावा करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन स्थितियां बता रही हैं कि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री पिछले 4 साल से हैं, हमारे पड़ोस के ज़िले के हैं। पिछले वर्ष तक यहाँ के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। हमेशा उनकी यात्राएं यहाँ हुई करती थी। अब यहाँ की स्थिति आप देख कर समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कल हुआ है। ये जो हालात हैं ये तो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। तो सोच लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी का दावा कितना सही है। उसके लिए किसी सबूत की ना आवश्यकता है और ना कुछ बताने की आवश्यकता है। इसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है, पानी चो रहा है। आप लैब टेक्नीशियन हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या परेशानी आपको होती है? परेशानी तो बहुत है। यहाँ पे जांच की तो सुविधा सरकार ने जितने भी किट सारे उपलब्ध कराए हैं उतने चीज़ों से मैं जांच करता हूँ, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, पानी टपकता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, जिस कारणवश कोई काम नहीं हो पाता है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस है। 9 तारीख को, हर एक महीने की 9 तारीख को होता है। उस दिन तो मेरे मरीजों का तांता लगा हुआ रहता है। गर्भवती महिलाएं सबसे ज़्यादा पहुंचती हैं। आज बरसात का मौसम रहता है तो सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को रहता है, ताकि कहीं कोई छत से दीवार वाले कुछ ना गिर जाए। देखिए, आज सुबह ही यहाँ पे छत से गिरा हुआ मलबा है जो नीचे फर्श पे पड़ा हुआ है, जिससे हम लोग की जान जाने की भी समस्या रहती है। छत हमेशा टपकते रहता है पानी, जिस कारण से बहुत सारी परेशानियां हैं। इसको लेकर आला अधिकारियों को कोई पत्राचार या फिर इंफॉर्मेशन सूचना दी गई? इस बारे में अपने उच्च अधिकारी लोगों को भी पत्राचार की सुविधा दी गई। वो लोग आके इसको देखे भी हैं। 9 तारीख ये वैक्सीनेशन जो हो रहा था कोविड का, उस दिन वो लोग आए थे, सभी निरीक्षण करके गए, देखे कि हाँ पानी उस दिन भी टपक रहा था। तो अधिकारियों को सूचना तो है लिखित रूप से, और आकर देखे भी हैं, लेकिन फिर भी मामला जैसे का तैसे है।
केमिकल वगैरह भी मेरा मशीन जो है वो सब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा है मॉइस्चर की वजह से, जिससे काम करने में असुविधा हो रही है। इवन कुर्सी तक पे पानी लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने भी पानी अभी टपक रहा है। हाँ सर, बताया जाए भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर है और पानी चू रहा है, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? तो हम लोग बहुत तरह के परेशानी से झेलना पड़ता है और इसके किसी के बीच काम करना पड़ता है। हम लोग का पेपर भी सुरक्षित नहीं है, टेबल भी सुरक्षित नहीं है, इस पानी में रह करके काम करते हैं, ठीक ना। यहाँ पानी का सुविधा भी नहीं है, इवन बाथरूम जो है उसका भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग उच्च अधिकारी को इन्फॉर्मेशन दिया है? जी दिया गया है, इसके लिए लिखित हम लोग दिए हैं। कितने दिन हो गए सर? वो दिए हुए हम लोग को 6 महीना हो गया। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं? ना। कुछ आश्वासन? ना, कोई एक बार नापी जो भी नापी वगैरह हुआ था, इसका संतुलन करके लिए टाइल्स वगैरह लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। सर, लेबर रूम की स्थिति काफ़ी जर्जर है, किस तरह से प्रसव आप लोग कराते हैं? नहीं होता है, प्रसव नहीं होता? नहीं होता। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर उपेंद्र यादव।